हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, हमारा यह यूट्यूब चैनल शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए बनाया गया है। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो में कमेंट किया था, वर्कशीट 2020-21 कक्षा तीसरी विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि वीडियो में बताया गया है, वर्कशीट 2020-21 कक्षा 3 विषय गणित हिंदी माध्यम और माह है मार्च। तो जैसे कि पहला प्रश्न बताया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चित्रों को देखकर बताएं कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। तो हम चित्र में देखेंगे और हमें सबसे हल्की वस्तु देखकर समझ में आ रही है। सबसे पहला ए नंबर दिया गया है, फुटबॉल बताई गई है। बी नंबर पेंसिल बताई गई है। सी नंबर एक मोर की पंख, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में विद्या बोलते हैं। और डी नंबर आम। तो इसमें सबसे हल्की वस्तु कौन सी है? मोर का पंख। तो हम इसका आंसर लिख देंगे सी नंबर, मोर का पंख। यहाँ पे लिखने के लिए नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे सी नंबर। सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे बताया गया है 8 + 6 = बॉक्स बना हुआ है, अर्थात 8 और 6 को हमें जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर 14, अर्थात 14। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर ना लिखकर सी नंबर लिखना है। फिर आगा दूसरा, मतलब 4th नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, एक वर्ष में ऑप्शन दिया गया है 7, 12, 30 और 365। तो हमें महीने लिखना है एक वर्ष में, चूँकि हमें मालूम है 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे जाएगा बी नंबर। उसके बाद फिर 5 नंबर आता है, कौन सी आकृति त्रिकोण है। यहाँ पे देखेंगे त्रिकोण थोड़ी गलत लिखा है, त्रिकोण लिखा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कौन सी आकृति त्रिकोण है, अर्थात 3 कोने हैं। कौन सी आकृति में 3 कोने हैं। इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कोने हैं। ये तो वृत्त है, तो इसमें एक भी कोना नहीं है। और इसमें 4 कोने हैं, तो ये बची इसमें 3 कोने हैं, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। फिर अगला प्रश्न आता है, अनुमान लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अनुमान लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। देखेंगे एक कंचुए की लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, आपकी लंबाई। तो हमें यहाँ पर फिट में यदि लिखनी है तो आपकी जितनी भी लंबाई होगी आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, आपकी जितनी भी है। फिर आप जो इंची टेप रहता है आप उसे लेंगे, अपने पैर पे फंसाएंगे और सिर के पास ले जाकर आप अंदाजे से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में अनुमान लगाकर, ये लिखा हुआ है अनुमान लगाकर, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यदि मैं लिखूँगा तो फिर सभी इसी को कॉपी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर अगला आता है तीसरा नंबर, आपकी उंगली की नाखून की चौड़ाई कितनी मिलीमीटर है। तो आप टेप स्केल लेंगे, आप स्केल लेंगे और स्केल से आप एक बार नाप कर देख लेंगे, आपकी जितनी भी है तो आप उसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर आता है चौथा नंबर, साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर होती है। मानता है 5.5 मीटर होती है। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है ना। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी खालिस्तान है, तो आप सभी बच्चों के स्कूल की दूरी अलग अलग होगी। कई बच्चों का घर स्कूल के पास में रहता है, तो सभी बच्चे अलग अलग लिखेंगे, अनुमानता लिखेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ऐसा, है ना। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे हम देखेंगे अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 3 क्या बताया गया। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 30 रुपये की एक ये कॉपी बताई गई है, 30 रुपये की एक। यहाँ पे पेंसिल बताई गई है 5 रुपये की एक। फिर जो शार्पनर बताया गया है, ये शार्पनर इस तरीके का है, ये शार्पनर, सॉरी ये हमने रबर निकाल ली। शार्पनर बताया गया 3 रुपये की एक और 2 रुपये की एक चॉकलेट बताई गई है ना। तो हमें आगे हल करना है, क्या होता है, एक कॉपी और एक पेंसिल का मूल्य। तो एक कॉपी का मूल्य कितना है 30 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये। तो 30 धन 5 को हम एंट्री कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न,
एक पेंसिल कटर और एक टॉफ़ी का मूल्य। तो पेंसिल कटर अपना ये है और एक टॉफ़ी का मूल्य, तो 3-2 बराबर हम लिख देंगे एक पेंसिल कटर और एक टॉफ़ी का मूल्य, है ना। तो एक पेंसिल कटर और कॉपी का मूल्य आ जाएगा 3 और 2 5 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये आ जाएगा। फिर आता है एक कॉपी और एक पेंसिल कटर का मूल्य। तो एक कॉपी ये वाली और एक पेंसिल कटर का मूल्य ये है, तो इसका उत्तर आ जाएगा एक कॉपी और एक पेंसिल कटर, ये पेंसिल कटर है, इसका मूल्य जाएगा 30-3 बराबर 35 रुपये। 33, 30 और 3 बराबर 33, डबल 3 33 रुपये। एक पेंसिल कटर, एक पेंसिल और एक टॉफ़ी, एक पेंसिल कटर, एक पेंसिल और एक टॉफ़ी, इन तीनों का मूल्य जाएगा 3-5-2 बराबर 3-5 बराबर 8 और 2 10, तो यहाँ पे जाएगा 10 रुपये। ठीक, इस तरीके से हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, देखेंगे हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बताया गया प्रश्न बताया गया है निम्नांकित चित्र, हम इसको वृत्त बोलेंगे, त्रिभुज की आकृति को गिनकर लिखिए। तो इसमें कितने वृत्त और कितने त्रिभुज हैं, तो चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। हम यहाँ पर काउंट करना है, तो हम सबसे पहले वृत्त गिनते हैं। तो वृत्त बताए गए हैं, हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, ये तीसरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये चौथा दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर जाएगा 4। अब हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, हम देखते हैं त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है 2, और एक हमें ये दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाकी और त्रिभुज हैं क्या, नहीं है। तो हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 3 त्रिभुज, तो इसका आंसर जाएगा 3। अब प्रश्न 5वां आता है, चित्रों को गिनकर खानों में लिखिए और कितने गुना हैं यह भी लिखिए। तो आता है, देखिए देखते हैं, चित्र हैं 1 2 चित्र, 3 को काउंट किया हमने, यहाँ पे लिख दिया। 1 2 3 को काउंट किया, यहाँ पर लिख दिया। 1 2 3 को काउंट किया, यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3 है, 3-3 बराबर 3 तिया 9 हो गया, है ना, बराबर 3 आ गया। तो ये तीनों को मिलाकर 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 3-3 बराबर 9 आ गया। और ये तीनों क्या है, 3 का गुना है, तो 3 का गुना 3 गुना 9 होगा। यहाँ पे 3 का 3 गुना 9 होगा, 3 तिया 9, ऐसा जो बोला जाता है। फिर आता है स्टार को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हम इनको काउंट कर यहाँ पर लिख दिए, इनको काउंट किया यहाँ लिख दिया, इनको काउंट किया यहाँ पर लिख दिया। अब लिख दिया, इसके बाद फिर हम इन सभी को काउंट किया, यहाँ पे 4 का 3 गुना 4 तिया 12, इन तीनों को काउंट करेंगे, यहाँ पे जाएगा 12 और 4 का 3 गुना 12, ये उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, यह चार्ट अनुपस्थित बच्चों की संख्या को बताता है। तो पहली कक्षा में कितने अनुपस्थित बच्चे हैं, 1 2 3, दूसरी कक्षा में 1 2, फिर तीसरी कक्षा में 1 2 3, फिर चौथी कक्षा में 1 2 3 4, फिर पांचवी कक्षा में 1 2 3 4 5, सभी कक्षाओं में अलग अलग बच्चे अनुपस्थित हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ देखते हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, कक्षा 5 में कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। तो कक्षा 5 देखेंगे हम, कितने बच्चे अनुपस्थित हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका उत्तर जाएगा कक्षा 5 में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। फिर आता है अगला, किन 2 कक्षाओं में बराबर संख्या में बच्चे अनुपस्थित हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन सी कक्षाओं में बराबर बच्चे अनुपस्थित हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा हैं। हम देखेंगे पहली कक्षा में 1 2 3 बच्चे और तीसरी कक्षा में 1 2 3 बच्चे, तो कक्षा पहली और तीसरी में समान बच्चे या बराबर बच्चे अनुपस्थित हैं। फिर आता है प्रश्न तीसरा, कक्षा 3 में कक्षा 2 में कितने अधिक अनुपस्थित हैं। कक्षा 3 में 2 से कितने अधिक अनुपस्थित हैं। एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न, कक्षा 3 में कक्षा 2 से कितने अधिक अनुपस्थित हैं। तो इसका उत्तर जाएगा कक्षा 3 में 2 से 1 अधिक अनुपस्थित है। कक्षा 3 में कक्षा 2 से 1 अधिक अनुपस्थित है, मतलब एक बच्चा ज़्यादा अनुपस्थित है। फिर अगला प्रश्न आता है, इसी से संबंधित है। यह प्रश्न देखते हैं, सबसे कम बच्चे किस कक्षा में अनुपस्थित हैं।
सबसे कम बच्चे किस कक्षा में अनुपस्थित हैं? यहाँ पे आ जाएगा सबसे कम बच्चे कक्षा दूसरी में अनुपस्थित हैं। फिर बताया गया है कक्षा 1 से 5 तक कुल कितने बच्चे अनुपस्थित हैं? तो हम इन सभी को यहाँ पर जो दिया गया है इतने, हम इन सभी को काउंट करते हैं, देखते हैं काउंट करते हैं कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसका उत्तर आ जाएगा 17। कक्षा 1 से 5 तक 17 बच्चे अनुपस्थित हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगला हम खंड ब लेते हैं जिसमें प्रोजेक्ट कर बताया गया है और यह पूर्णांक 20 नंबर का है। तो इसमें बताया गया है विद्यार्थी अपने दैनिक दिनचर्या कार्यों को डायरी में नोट करें तथा दी गई सारणी में बिंदुवार लिखें। तो इसमें पहला बताया गया है कार्य का नाम बताया गया है, समय और घड़ी में समय दर्शाएं लिखा गया है। तो पहला बताया गया है सुबह उठना। तो बच्चे जो भी टाइमिंग है बच्चों की वह यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ पे जो घड़ी बताई गई है, यहाँ पे घड़ी बताई गई है, इस घड़ी में जो यहाँ पे टाइमिंग रहेगी, जैसे यहाँ पर अभी 6 बजे हुए हैं, यहाँ पे 6 बजे लिखा हुआ है, अर्थात सुबह उठना 6 बजे लिखा गया है। तो यहाँ पे जो घड़ी बताई गई है इसमें हमें 6 बजाना है। फिर नाश्ता करने की टाइमिंग बताई गई है, नाश्ता करना 8 बजे का टाइमिंग हमने लिखा है, तो यहाँ पे आपको 8 बजे लिखना है। फिर यहाँ पे खेलने की टाइमिंग बताई गई है, खेलना लिखा गया है कार्य में, और यहाँ पे समय बताया गया है 8 से 9 बजे तक, तो यहाँ पे हमें 9 बजे आना है। फिर नहाने के लिए बनाना है, तो समय 10 बजे नहाने का, और तो ये इस बारी यहाँ पे जो घड़ी दी गई है इसमें 10 बजे आना है। फिर दिन में खाने का समय 10:15, क्योंकि 10:30 बजे तक हमें स्कूल पहुँचना रहता है, इसलिए। उसके बाद फिर रेडियो कार्यक्रम बताया गया है, रेडियो कार्यक्रम 12 बजे से 12:35 तक। फिर गृह कार्य का समय बताया गया है। उसके बाद फिर आता है गृह कार्य का समय। गृह कार्य का समय इवनिंग टाइम का शाम 6 बजे से 7 बजे तक का हमने लिखा है, और घड़ी की सुइयों पर हमने दर्शाया भी है। फिर रात के खाने का समय दर्शाया है 8 बजे से 9 बजे का। फिर कहानी सुनने का, दोस्तों हमने कहानी सुनने का समय नहीं एंट्री किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि आप कहानी सुनने का समय कितना समय आप इस पर एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर अगला आता है सोने का समय। तो हमने सोने का समय डाला है 9:30 बजे, अर्थात 9:30 से 10 बजे तक, और आप घड़ी की सुइयों पे भी आप उसे दर्शाएंगे, हमने इस पर नहीं दर्शाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य भी कंप्लीट होते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसी प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें आप किस जिले से हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।